फ्रेंड्स, हमारे साथ अक्षय हैं। अक्षय पुणे से बिलॉन्ग करते हैं। इनका सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हुआ, जहाँ पे इन्हें 12.5 लाख का ऑफर मिला है। तो सुनते हैं अक्षय की सीएमए जर्नी कैसी रही, क्या मोटिवेशन रहा सीएमए कोर्स करने का। तो हाय अक्षय, कैसे हो आप? सर आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी स्टोरी हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर कर रहे हो। थैंक यू सर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो अक्षय, सबसे पहले आप बताओ, आपका टाटा मोटर्स में जब सिलेक्शन हुआ, आपको ऑफर मिला, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग था, आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था आपको लेकर? हमारा कैंपस प्लेसमेंट में वैसे फेज वन में मुंबई में तो नहीं हुआ था, लेकिन फेज टू में कैंप पुणे चैप्टर के थ्रू हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। और हमें जब इंटरव्यू हुआ था ना, ऑन टाइम पता चला था कि उन्होंने सबको एक हॉल में बुलाया और पता चला कि आपका कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तब पहला कॉल मैंने पापा को किया था, बहुत खुश थे। पापा को किया था, सब रिलेटिव को कॉल किया था, बहुत खुश थे। और ऐसा लग रहा था कि सीएमए करके कुछ अचीव किया है, कुछ पाया है। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, लाइक आपने इस जर्नी में आपने मेरे मेंटरशिप को भी ज्वाइन किया था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो वो आपको काफी इम्प्रूवमेंट में आपके हेल्प किया था? क्या हेल्प मिला आपको यस मेरे सर। कोर्स के थ्रू? सर मैंने आपके क्लोज लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे देखे थे कि रोहन शर्मा सर है जो इंटरव्यू रिलेटेड कोचिंग लेते हैं। तो मैंने लिंक्डइन पे ज्वाइन किया था। रिजल्ट लगने के बाद अप्रॉक्स 8 दिन के अंदर ज्वाइन किया था। उसमें अपने कैंपस प्लेसमेंट की पूरी जानकारी जानकारी से लेके सीवी प्रिपरेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, which skill required for the better interview preparation। और उसमें जो आपके जो स्टडी मटेरियल थे उसके भी बहुत हेल्प हुई। वो तो इन शॉर्ट मैनर थे और समझने के लिए भी आसान थे। और ये इंटरव्यू ओरिएंटेड थे ज़्यादा। जैसे हम स्टडी मटेरियल देखते हैं, बहुत सारा मटेरियल रहता है। जो आपके जो स्टडी मटेरियल थे वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड थे और इंटरव्यू के लिए उससे बहुत हेल्प की। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। का जो हर दिन जीडी सेशन रहता था, उससे जो इंट्रोवर्ट थे उससे बोलने के लिए हेल्प हुई या में करने के लिए मदद हुई। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जब आप सीएमए, आपने बताया कि आपने सीएमए जब क्वालिफाई किया, आपका एक अटेम्प्ट आपका लगा था ग्रुप 3 में, राइट? तो जब यस आपका सर। रिजल्ट आया तो आपका इमोशन फीलिंग कैसा था कि हाँ फाइनली वो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब सीएमए कंप्लीटेड लिख के आ रहा था? तो रिजल्ट के एक दिन पहले पता चला था कि 11 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। जब थोड़ा नर्वसनेस थी कि अब भी क्या होगा क्या पता नहीं, 3-4 महीने से पढ़ाई की है, एग्जाम भी अच्छी गई थी, लेकिन रिजल्ट आने तक कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब रिजल्ट आया तब पहले देखा कि रिजल्ट आई थिंक सुबह 6:30 या 7 को रिजल्ट लगा था। और मैंने 7:30 के लगभग देखा था, तो देखा कि कुछ नहीं देखा, पहले एडमिट कार्ड से रोल नंबर डाला और आखिर में देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन है, कि बहुत खुश हुआ था। और फैमिली को भी बताया, फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए थे, पेरेंट्स भी, पापा मम्मी भी बहुत खुश थे। या करेक्ट। सो ये एक काफी लॉन्ग टर्म एफर्ट्स का एक रिजल्ट रहता है जब आप सीएमए क्वालिफाई करते हो, राइट? तो डेफिनेटली वो यस फीलिंग सर। अलग लेवल की रहती है। अच्छा, बात करते हैं आपकी यस। सीएमए जर्नी। आपने सीएमए स्टार्ट कैसे किया था, आपको पता कैसे चला सीएमए कोर्स के बारे में? आफ्टर ट्वेल्थ के बाद मैं वैसे आफ्टर ट्वेल्थ के बाद मैं बैंकिंग कर रहा था, 1-1.5 साल बैंकिंग की प्रिपरेशन की। लेकिन पता चला कि प्रिपरेशन करते करते कि बैंकिंग की एग्जाम बिफोर ग्रेजुएशन नहीं दे सकते। और बीच में मेरा भाई है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप सीएमए भी कर सकते हैं, सीएमए के लिए भी मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने उसके बाद जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई, तब तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन सेकंड वेव होने के बाद जब ऑनलाइन एग्जाम थे होम बेस्ड, तब मैंने हम्म। सीएमए फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया था जून 21 में। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ, तो उसमें मेरी अच्छी स्कोरिंग आई थी, 342 आउट ऑफ 400। और उसके बाद नेक्स्ट एक साल के बाद मैंने जून 22 में सीएमए इंटर का अटेम्प्ट दिया था, और उसमें भी बोथ ग्रुप एक ही बार में क्लियर किए थे। उसमें वो जब कोरोना की वेव थी, वो हम्म। ऑनलाइन एग्जाम थे जिसमें हमें एमसीक्यू को तो लिखने की थे,
और ऊपर से हमारा जो आंसर है उसका उसका फोटो निकाल के स्कैन करके अपलोड करने का था उस टाइम में। और कभी कभी बहुत पावर शॉर्टेज वगैरह बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन हो गया वो अटेम्प्ट उसमें सेमी इंटर के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। और बाद में मैंने पुणे में आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी रिजल्ट लगने के बाद। और मैंने दिसंबर 23 में ग्रुप 3 का एग्जाम दी, लेकिन वो क्लियर नहीं हुई। उसमें बहुत कम 112 113 से कुछ तो स्कोरिंग आई थी। लेकिन मैंने फिर आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद प्रॉपर लीव ली, और जून 23 में मेरा ग्रुप 3 क्लियर हो गया। और दिसंबर 24 में मेरा सॉरी सर जून 24 में मेरा ग्रुप 3 क्लियर हो गया। और दिसंबर 24 में मेरा ग्रुप 4 क्लियर हो गया। और 11 फरवरी को फाइनल रिजल्ट लाइक की अच्छी फाइनली सेम ही अच्छे से सीएमए बन गए। अच्छा, लाइक जब आपका एक अटेम्प्ट लग गया था, जब आप सीएमए बने, तो कहीं ना कहीं कैंपस में माइंडसेट आ जाता है कि यार मेरा अटेम्प्ट लग चुका है, तो मुझे कैंपस में सिलेक्शन हो गया है नहीं होगा। चाहे आपने बताया कि जैसे आपका पुणे कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ था, स्टिल टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है कोई ना कोई रैंक होल्डर भी रहा होगा आपके साथ कंपटीशन में, और फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ, राइट? तो वो यस। माइंड का थॉट क्या था, और जब सिलेक्शन हुआ तो फीलिंग क्या था? तो पहले तो मुंबई कैंपस के लिए गए थे फेज 1 में। तो हम्म, मुंबई कैंपस के लिए गए थे, और 28 से 30 था। तब हम्म, तो कुछ पता मुंबई कैंपस में एक तो सिलेक्शन नहीं हुआ, एक एक ही कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। और और बोले कि वॉकिंग है थर्ड डे तो जाएंगे। वो कंपनी में कुछ तो उनका पर्सनल इंटरव्यू हुआ, लेकिन उसमें भी नहीं सिलेक्शन हुआ। और वॉक इन में ट्राई किया तभी नहीं हुआ, बहुत नर्वस हुए थे। और उसके बाद मैंने ट्राई किया थी ऑफ कैंपस ढूंढते हैं पुणे का। तो पुणे में वैसे होता है, लेकिन थोड़ा पीरियड रहता है ना बीच में, 1 1.5 महीने हम्म, का गैप। पुणे और मुंबई के कैंपस में 1 1.5 महीने या 15 20 दिन का गैप रहता। तो बोला कि अब क्या पता पुणे में हो गया या नहीं, इसलिए मैंने ऑफ कैंपस ढूंढने के लिए ट्राई किया था। मेरे को 1 2 ऑफर भी आए थे, मैंने इंटरव्यू भी दिए थे, और मेरा हो गया था। लेकिन जो मेरे को एक्सपेक्टेड पैकेज है, जो मार्केट में चल रहा है एक्सपेक्टेड पैकेज, वो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने वो ऑफर रिजेक्ट की थी। और उसके बाद फिर पुणे कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग हुई। और पुणे कैंपस में तो बाद टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हो गए। तो गुड फीलिंग थी, और लग रहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो करेक्ट, मेरे करेक्ट। एक्सपेक्टेशन से उससे अच्छा मेरे को पैकेज मिल गया, जो मार्केट में जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे उससे अच्छे मिल गए। तो अभी आपने टाटा मोटर्स ज्वाइन कर लिया है, हाँ यस सर। तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिला है? वैसे उनका अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, हमें पैन इंडिया बेसिस है एज इन ट्रेनिंग पीरियड, बट नाउ फिलहाल हम पुणे में है। ओके, पुणे में ही अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है टाटा मोटर्स में। यस राइट। हाँ। अच्छा, ये आपने जैसे बताया कि आपका ग्रुप 3 में एक अटेम्प्ट लगा था, राइट? तो उसके yes। पीछे रीजन क्या था, कैसा मिस्टेक आपने किया जिससे आपका अटेम्प्ट लगा? मैं ग्रुप 3 विद इन आर्टिकलशिप दे रहा था, और आर्टिकलशिप में मेरे जितनी पढ़ाई चाहिए उतनी हो नहीं रही थी। और मेरे को एग्जाम के लिए मेरे को ये पता चला कि एग्जाम देने से पहले पता चला था कि कुछ तो कम पड़ेगा। लेकिन मैं बोला कि ट्राई करके देखते हैं, एग्जामेशन आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो बाद में तो बाद में कर लेंगे। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तब मेरे को समझ चुका था कि और थोड़ी पढ़ाई हो जाती तो पास हो जाता। लेकिन बाद में फिर मैंने उसका पूरा स्वॉट एनालिसिस किया कि कौन से एरिया में मैं कम पड़ गया, किधर और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, कौन से पॉइंट रह गए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उसके एनालिसिस की। और उसकी एनालिसिस की, एमसीक्यू पे फोकस किया। और जो टॉपिक मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तब जो टॉपिक मैंने छोड़े थे, जिन पे मैंने कम फोकस किया, उनको फोकस किया। और जो गलती मेरे पहले से हो रही थी उसमें मैंने सुधार किया। और फिर जून 24 में क्लियर हो गए। ओके। अच्छा, आप लाइक मराठी मीडियम से आप थे, या फिर आप शुरू से आप इंग्लिश मीडियम से थे? नहीं, मैं मराठी मीडियम से था, महाराष्ट्र स्टेट ओके, बोर्ड से। ओके, ओके। सो जब आप मराठी मीडियम से जब आप सीएमए कोर्स करने आए, राइट? तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको इंग्लिश में मिली, तो वो एक चैलेंजेस आता है। जैसे आज मैंने शिवराज की भी स्टोरी रिकॉर्ड की थी, तो उसने भी अपने चैलेंजेस बताए। तो आपको क्या चैलेंजेस आया था जब आप मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आप जा रहे थे तो? मेरी से तो 10th स्टैंडर्ड तक तो पूरे प्योर मराठी था।
लेकिन मैंने सोचा कि अगर हमें सीए या सीए में, मैं तो कॉमर्स में जाना चाहता था पहले से ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सीए सीए में और सीएस करना है तो मैं ट्राई करूंगा कि 11 से मैं इंग्लिश में लूंगा कॉमर्स। मैंने 11 12 से ही पूरा कॉमर्स इंग्लिश में लिया था। फर्स्ट टाइम तो 11 में कुछ समझ ही नहीं रहा था, लेकिन मैं क्या करता था, अगर टीचर ने कुछ पढ़ा है ना, अगर मेरे को इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ तो मैं उधर ही मराठी में लिख के रखता था, डिक्शनरी करता था, डिक्शनरी करता था। ऐसे 5 6 महीने करके अब बहुत से ट्राई करके और खुद डिक्शनरी पढ़ता था, जो स्पेशल कॉमर्स की डिक्शनरी आती है 11 12 स्टैंडर्ड के लिए, डिक्शनरी वो पढ़ता था। और जिसका मीनिंग नहीं मिलता वो ढूंढता था डिक्शनरी में। ऐसे प्रैक्टिस करके करके थोड़ा इंग्लिश में समझने लगी। और वैसे तो हम प्रोफेशनल रहते, प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाई करते समय हमारी स्पीकिंग स्किल जो रहती है, या खुद थिंक एक्सप्रेशन करने की एक्सप्रेशन करने की जो हमारी कुछ चीजें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये तो बोले कि इसलिए मैंने सोचा कि हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपकी क्लास लेनी चाहिए। इसलिए हमने सीए में फाइनल फाइनल क्लियर होने के बाद बोला कि मैं तो इंग्लिश पढ़ने में समझती है, लेकिन जो हम बोलते हैं या हमारी जो थिंकिंग है वो इंग्लिश में बोलने के लिए कुछ तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए हम आपकी क्लास से इसमें खूब मदद मिली या हेल्प हुई इंग्लिश ग्रेट सुधार करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। या आपसे पहले भी लाइक पुणे से मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो जिनका अच्छा सिलेक्शन भी हुआ था। हाँ, तो लाइक यस सर। डेफिनेटली आई थिंक किसी न किसी ने आपको जरूर बताया भी होगा। हाँ, यस सर। और हम क्या करते थे, हमारा 5 6 लोगों का ग्रुप था। तब भी आपके क्लास में तो ऐसे हमारे कनेक्शन बढ़ गए थे। 5 6 लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, बोले तो जब फ्री होंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या आधा आधा एक एक घंटे एक पॉइंट लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। इससे भी हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार आया। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एग्जाम को लेके लाइक जैसे आपने बताया काफी कुछ अपने बारे में, आपने एक वन शॉट भी आपने पेपर क्लियर किया है, तो एग्जाम में हमें क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे हम वो 3 घंटे में अच्छे तरीके से पेपर को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? ओके, एक तो फर्स्ट, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो अच्छे क्लास लेने चाहिए। और क्लास में अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लास करनी चाहिए। और जिस दिन क्लास हो रहा है, जिस दिन उस लेक्चर हो रहा है, उसी दिन उसकी रिवीजन होनी चाहिए। और एग्जाम से पहले अप्रॉक्स कम से कम 3 बार तो रिवीजन होनी चाहिए। उसमें आप 3 बार रिवीजन होनी चाहिए। उसमें आप जो डिफिकल्ट एरिया आपको लगता है उसको आप स्पेशल उसका टेबल बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी फोकस करना चाहिए, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तो देखा कि अभी हमारे पैटर्न में तो एमसीक्यू को 30 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए एमसीक्यू पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर एमसीक्यू पे अच्छी स्कोरिंग हो जाती है 24+ या 24+, 22+, तो उसमें उसकी भी बहुत हेल्प हो जाती है पास होने के लिए। और रिवीजन करने चाहिए। और उस 3 घंटे में क्या करना है, उसके लिए पहले हमें 15 दिन पहले या 1 महीना पहले मॉक टेस्ट एग्जाम सॉल्व करनी चाहिए। वो हम इंस्टीट्यूट के साइड से प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं और प्राइवेट मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। एक तो दूसरे से चेक कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स वगैरह कुछ होते हैं उनको चेक करने। मॉक टेस्ट क्या होता है, हमें जो 3 आवर्स में जो एग्जाम के जो माहौल होगा ना 3 आवर्स का, वो हम हमारे एग्जाम के पहले हैंडल करते हैं। और उससे बहुत हेल्प हो जाती है कि इधर कौन सा एरिया में हम फोकस नहीं कर पाते या कौन से एरिया में हम कम पढ़ रहे हैं, तो हम वो चीजें हम उस 15 20 दिन में सुधार सकते हैं और एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। और एक तो एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ देनी चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए या कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ देने चाहिए। ग्रेट ग्रेट। आपने काफी कुछ बताया एग्जाम के बारे में भी। अब बात करते हैं आपके सीएमए ट्रेनिंग के लिए, लाइक ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है किसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डमी ले लेते हैं। तो आपने बताया था मुझे जैसे आपने सीएमए फॉर्म से आपने ट्रेनिंग किया है, तो ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस कितना है? ओके, एज अ ट्रेनिंग में ट्रेनिंग, एक तो ट्रेनिंग डमी नहीं करनी चाहिए, ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर करनी चाहिए। क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू हुआ तब उन्होंने अप्रॉक्स 50 to 60% ट्रेनिंग से पूछा जो मैंने किया था। जो ट्रेनिंग में मैंने जीएसटी, इंटरनल ऑडिट या इनकम टैक्स में जो काम किया था उसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, जो मेरा आर्टिकल में मैं जो सीखा था। और बाकी के टेक्निकल या पर्सनल इंटरव्यू देखे, पर्सनल रिलेटेड पूछे। तो ये जो ट्रेनिंग करते हैं, आगे भी जब हम एज अ प्रोफेशनल बन जाते हैं तब भी बहुत काम आता है, जो बेसिक बेसिक सीखते हैं। और विद इन ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता कि अगर हम जो पढ़ाई करते हैं उससे भी लिंक कर पाते हैं कि अगर जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, वो हमें पढ़ाई आगे फाइनल की
ये पढ़ाई करने में भी हेल्प हो जाती है। और एक तो आपको काम करना है तो एक तो ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो कैंपस में या किधर भी ऑफ कैंपस बोलो, जो इंटरव्यू होती है उसमें 50-60% तो आपके ट्रेनिंग से पूछा जाता है, आपके एक्सपीरियंस बेस से पूछते हैं, और ट्रेनिंग कंपलसरी करनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, क्या क्या स्किल्स हैं जो डेफिनेटली एक स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए? एक तो आपने इंग्लिश के बारे में आपने बता दिया, कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया, टेक्निकल में क्या होना चाहिए जैसे एसएपी है, एक्सेल है, क्या बच्चों को सीखना चाहिए जो आपने भी सीखा? यस, और बच्चों को एसीपी सीखनी चाहिए, पावर बीआई, एक्सेल में एडवांस एक्सेल, और जो हम बेसिक बेसिक बोलते हैं ना, हाउ टू जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ये जो बेसिक बेसिक चीजें ये भी बहुत आगे जाके काम आती है। अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं या अगर कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं, तो बेसिक बेसिक चीजें खूब बहुत काम आती है उसमें। जीएसटी रिटर्न हो, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, और एसीपी, टैली सॉफ्टवेयर, और एक्सेट्रा, आप पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, और भी ज्यादा एज पर रिक्वायरमेंट आप ज्यादा सर्टिफिकेशन ले सकते हैं या सीख सकते हैं टेक्निकल स्किल। ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक हमने काफी कुछ कवर किया। कुछ और टिप्स सजेशन जो आप अपने साइड से आप देना चाहते हो? एनीथिंग जो आप अपने लाइफ के जर्नी से आप बताना चाहते हो? मैं तो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज करो कॉन्फिडेंस से करो, और और कोई भी चीज करो कॉन्फिडेंस से करो, और कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बहुत काम आते हैं। अभी मेरे जो कनेक्शन थे पीपीओपी में बने थे, या पीपीओ में बने थे, और आपके क्लास में बने थे, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। मेरे जो हमारे पीपीओपी में जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प की। कम्युनिकेशन स्किल हो या इंग्लिश रिलेटेड स्किल हो, हम पीपीओपी में मेजरली एक दूसरे से इंग्लिश में, हम नॉर्मली मराठी बोलते हैं, लेकिन हमारी स्किल इन्हांस होने स्किल अच्छी बनने के लिए, या हमें इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए, हम पीपीओपी में एक दूसरे से इंग्लिश में बोलते थे। आपके, हाँ, यही कनेक्शन का फायदा है। और मैं एक बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, हो जाती है। थैंक्स 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 अक्षय कि आप हमारे चैनल पे आए और सब कुछ स्टूडेंट्स के साथ आपने शेयर किया। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। टाटा मोटर्स में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और आप आगे भी अच्छा काम करते रहो। Thank you, sir, for giving me this opportunity to your big platform. Thank you, sir. ओके, वेलकम।